हजरत आदम की पूरी कहानी। हजरत आदम इस्लाम के पहले नबी और इंसानी नस्ल के पहले इंसान माने जाते हैं। उनकी कहानी कुरान में विस्तार से बताई गई है और इससे हमें अल्लाह की रजामंदी, इंसानी कमजोरी और तौबा की अहमियत का सबक मिलता है। आदम की तख्लीक सृजन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सूचित किया कि वह धरती पर अपना खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाले हैं। फरिश्तों ने पूछा कि क्या आप ऐसे प्राणी को बनाएंगे जो धरती पर खून बहाए और फसाद फैलाएगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और अपनी रूह फूंक कर उन्हें जीवन दिया। फिर उन्हें तमाम चीजों के नाम और उनके जान की शिक्षा दी। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया कि वह आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने आदेश का पालन किया, सिवाय शैतान के जिसने घमंड और हसद की वजह से इनकार कर दिया। हजरत हव्वा की तख्लीक। अल्लाह ने आदम को अकेलेपन से राहत देने के लिए उनकी जोड़ी हजरत हव्वा अज़रा को उनकी पसली से बनाया। दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई और हर चीज से लाभ उठाने की अनुमति दी गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक विशेष वृक्ष का फल खाने से मना किया। शैतान का बहकाना और गुनाह। शैतान, जो आदम सलाम का दुश्मन बन चुका था, ने उन्हें और हजरत हव्वा को उस वृक्ष का फल खाने के लिए बहकाया। उसने कहा कि इस वृक्ष का फल खाने से वे अमर हो जाएंगे या उन्हें बड़ी ताकत मिल जाएगी। उनकी कमजोरी की वजह से वे बहक गए और फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने ये गुनाह किया, उनके शरीर से जन्नती वस्त्र हट गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत शर्मिंदा हुए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। तौबा और माफी। आदम और हजरत हव्वा ने दिल से तौबा की और दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और रहमत नहीं फरमाएगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया ताकि उनकी औलादें यहां बसें और इंसानी नस्ल आगे बढ़े। धरती पर जीवन की शुरुआत। धरती पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा इंसानों को अल्लाह की इबादत करने, सही रास्ते पर चलने और नेक अमल करने की शिक्षा दी। आदम सलाम को नबूवत दी गई और उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के हुक्म और उसकी बंदगी के बारे में बताया। और शिक्षा। इंसानी कमजोरियां। हजरत आदम की कहानी हमें बताती है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों को मानकर अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। तौबा की अहमियत। अल्लाह गफूरुर रहीम, माफ करने वाला और रहमत करने वाला। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो वह हमारी गलतियों को माफ कर सकता है। शैतान से बचाव। यह कहानी हमें सतर्क करती है कि शैतान हमारा दुश्मन है और हमेशा हमें बहकाने की कोशिश करेगा। हजरत आदम की विरासत। हजरत आदम को अबुल बशर, तमाम इंसानों के पिता, कहा जाता है। उनकी औलाद पूरी दुनिया में फैली और आज का मानव समाज उन्हीं से शुरू हुआ। उनकी कहानी हमें अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और उसकी इबादत में लगे रहने की प्रेरणा देती है।